हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में जो भी स्टूडेंट आने वाले साल 2024 में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, खासकर बी ऑनर्स में तैयारी कैसे करें उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले आपको कोर्स से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे एंड देन फिर आपको हम प्रिपरेशन कैसे करना उसके बारे में बात करेंगे। आप इस चीज़ को डिटेल में देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट वाइज। सबसे पहली बात यह है बी ऑनर्स के फॉर्म्स के बारे में ही बात करते हैं। एएमयू के अंदर बी ऑनर्स का एएमयू में बीए ऑनर्स के अंदर काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, जैसे पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, लैंग्वेज का हो गया। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके उर्दू हो गया, पर्शियन हो गया और इस्लामिक स्टडीज़ वगैरह, ये सारे कोर्स आ जाते हैं। तो अभी हम उन सब के बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि फॉर्म्स के बारे में बता दें। फॉर्म्स होपफुली आपका आने वाले साल आपके 2024 में ठीक मार्च के मंथ में या लास्ट फरवरी से मार्च के मंथ में आपके फॉर्म्स आएंगे और उसके बाद जब फॉर्म आएंगे तो आपको फिल करना पड़ेगा। मतलब सिंपल सी बात है, फॉर्म्स आपके मार्च में आ सकते हैं और वही इंट्रेंस आपका जो है वो मोस्ट प्रोबेबली आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा मई में इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। तो उसको लेकर थोड़ा सा पहली बात आपको फॉर्म्स के बारे में और इंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में पता चला, तो उन सब में सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको तैयारी करना है। तैयारी कैसे करना है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिलहाल पॉइंट वाइज कुछ चीज़ें हैं कोर्स रिलेटेड वो हम बता देते हैं। इसको आप पढ़ेंगे तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको कोर्स रिलेटेड पता चलेगा। मतलब एएमयू के बारे में अगर आप इसको पढ़ेंगे तो वहाँ पे एएमयू के अंदर बात करें तो आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ मिलता है। मतलब लगभग सारे फैसिलिटी अगर आपको एडमिशन मिलता है तो लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, काफ़ी बड़ा कैंपसेस हैं। इसके अलावा आप इंटरनल कोटा आपको मिल जाता है अगर आप वहाँ पे सिलेक्शन ले लेते हैं। तो ये लगभग इनका गाइडलाइन एक है जो कि लगभग 62 पॉइंट में है। अब इसको थोड़ा आराम से पढ़ने का अभी फ़िलहाल टाइम ये है कि सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, क्या होगा, फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जब फॉर्म फिल कर लेंगे उसके बाद फिर आपके एडमिट कार्ड आएंगे। एडमिट कार्ड एंट्रेंस के 1 वीक पहले आएंगे। फिर एडमिट कार्ड आपको जैसे ही मिलेगा फिर आप एंट्रेंस देंगे, फिर जो भी मेरिट बनेगा उसी के बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। ये कुछ बेसिक चीज़ें है। मतलब इन शॉर्ट में मैंने आपको एडमिशन प्रोसेस बताया एएमयू का। आप जिस कोर्स में आप एडमिशन, जैसे बी ऑनर्स मान लीजिए हिस्ट्री में लेना चाहते हैं, तो आपका काउंसलिंग में डिसाइड होगा कि आपको हिस्ट्री मिलता है या ज्योग्राफी मिलता है या पॉलिटिकल साइंस क्या मिलता है। लेकिन हाँ, अब हम सबसे पहले आपको रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। एएमयू के अंदर रिजर्वेशन का सीन है और नॉट ओनली एएमयू, इवन देश की जितने भी यूनिवर्सिटी कॉलेज है वहाँ पे रिजर्वेशन है। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटी के अपने ही राइट्स होते हैं, जैसे कि एएमयू के अंदर जो है अगर हम बात करें तो डिबेटर कैटेगरी है और डिबेटर कैटेगरी के थ्रू भी वो लेते हैं। बाकी तो सब में नॉर्मल ये सब का। अगर हम इन सब में इंपॉर्टेंट बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको बता दें, इन्होंने जैसे एक टेबल ही रिलीज़ कर दिया है कि टेस्ट सेंटर है और कौन कौन से कोर्स है, एक कंबाइन तरीके से बता दिया है। लेकिन खैर इंपॉर्टेंट इन सब में क्या है वो बताना चाहता हूँ। सबसे पहले रिजर्वेशन के बारे में देखिए, अभी हम इन शॉर्ट में बताना चाहेंगे कि आपको फॉर्म्स के बारे में बताया, अब इसके बाद हम रिजर्वेशन के बारे में बता रहे हैं। रिजर्वेशन यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज है। जैसे SC/STs के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन है, चिल्ड्रन ऑफ यूनिवर्सिटीज़, चिल्ड्रन ऑफ एल्यूमनाई और चिल्ड्रन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉई का भी यहाँ पे रिजर्वेशन है। इसके अलावा बिलोंगिंग टू डिस्टेंट यानी डिस्टेंस कैटेगरी, फिजिकली चैलेंज NCC कैडेट को भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, आउटस्टैंडिंग डिबेटर कैटेगरी स्टूडेंट या फिर चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्स हु डाइड इन कॉम्बैट, इन सभी स्टूडेंट को यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। इसके अलावा बाकी तो है ही, लेकिन ये कुछ स्पेशल है जिन स्टूडेंट को यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो हॉल ऑफ रेसिडेंस, यहाँ पे अगर देखें तो लगभग 13 बॉयज़ हॉस्टल्स हैं और बाकी गर्ल्स हॉस्टल भी, ये सारे जो है वो गर्ल्स हॉस्टल है और ये टॉप में जो मैं दिखा रहा हूँ ये बॉयज़ हॉस्टल है। और नॉन रेसिडेंट स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पे है हॉस्टल है। तो देखा जाए तो मैंने आपको हॉस्टल के बारे में बता दिया। हॉस्टल का सीन ये होता है कि जब आपको एडमिशन मिलता है उस टाइम ही हॉस्टल का अलॉटमेंट हो जाता है। हॉस्टल में सीट्स का वो लिमिट सीट्स है, बट यूजुअली स्टूडेंट को वहाँ पे हॉस्टल मिल जाता है। हाँ, बेहतर उन लोगों के लिए होता है जिनको पहले, यानी जो स्टूडेंट पहले एडमिशन लेते हैं, अर्ली जिनका एडमिशन वहाँ पे होता है उनको हॉस्टल मिल जाता है। ये थोड़ा फॉर्म्स के बारे में बता रहे हैं कि कैसे फॉर्म फिल करना है। पहली बात ये कि थोड़ा फॉर्म्स के बारे में बता देना चाह रहे हैं। फॉर्म्स के टाइम में आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, आपका थंब, ये 3 चीज़ें। इसके अलावा आपका किस स्कूल से पढ़ रहे हैं वो, और आपका प्रेजेंट एड्रेस, घर और परमानेंट एड्रेस, और फिर आपका पर्सनल डिटेल जैसे कि आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब बेसिक चीज़ें लगेंगे। आपका फिर एक सवाल होगा कि सर मार्कशीट की ज़रूरत एडमिशन के टाइम पड़ता है। आप उस टाइम, जैसे मान लीजिए कि अभी आप BA में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 12th पास आउट होंगे तभी तो आप ले पाएंगे। तो आपको लिखना पड़ेगा कि अभी हम 12th अपियरिंग है, पास नहीं हो पाए। जैसे ही जब पास हो जाएंगे तो फिर आपको सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ज़रूरत किस चीज़ का पड़ता है, सिर्फ आपके बताना होगा, बाकी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट ज़रूरत नहीं पड़ता। हाँ, डॉक्यूमेंट ज़रूरत पड़ता है कैटेगरी का। अगर आप कोई OBC कैटेगरी, SC/ST व्हाटएवर जो भी कैटेगरी है, अगर उस कैटेगरी से बिलोंग करते तो वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा।
तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा कोर्स, क्योंकि बी ऑनर्स का काफ़ी सारे कोर्स हैं, हम कोर्सेस वाइज के हिसाब से आपको बताएंगे यहाँ पे। जैसे कि सबसे पहले बी ऑनर्स के अंदर हम ये 4 कोर्स के बारे में बता रहे हैं, हिंदी, पर्शियन, फिलोसफी, संस्कृत। इसमें टोटल मेल और फीमेल का सीट्स फिक्स है। आपका जो एलिजिबिलिटी है, यानी कि 12th की मार्कशीट में एटलीस्ट 50% होना चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। और इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें जो एडमिशन होता है वो CUET के बेस पर होगा, NTA CUET के बेस्ड होगा एडमिशन यहाँ पे। दूसरा ये है कि आपका एज लिमिट बात करें तो मैक्सिमम 24 ईयर्स ज़्यादा नहीं होता है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा यहाँ पे। 2 चीज़ें, 50% आपका 12th होना चाहिए और एज 24 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात ये कि CUET का जो आप पेपर देंगे, तो आप देख सकते हैं अगर आपको बी ऑनर्स में एडमिशन चाहिए, यहाँ पे सिर्फ ये 4 जो कोर्स का नाम लिया उसमें आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट के बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्योंकि बी ऑनर्स का काफ़ी सारे कोर्स हैं, ये वो कोर्स है जिसमें आपको AMU का एंट्रेंस देना पड़ेगा और उसके बाद जो भी मेरिट बने उसी के बेस पे। अब ये वो कोर्स का नाम क्या है, अरबिक, इंग्लिश लिटरेचर हो गया, लिंग्विस्टिक हो गया, कुरानिक स्टडी, उर्दू हो गया। इन सब में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो AMU का एंट्रेंस देना पड़ेगा और AMU का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इसमें भी एलिजिबिलिटी सेम है, एज लिमिट भी सेम है। अच्छा, समझने वाली बात यह है कि अगर आपको इन 4 कोर्स में एडमिशन चाहिए होगा तो इसके लिए आपको CUET का तो एंट्रेंस देना ही पड़ेगा, लेकिन साथ में आपको AMU का भी फॉर्म फिल करना पड़ेगा, तभी आपको AMU में इन कोर्स में आपको एडमिशन मिलेगा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, यानी ये ऊपर 4 के कोर्स बताएं और यहाँ पे टोटल कितने हैं, टोटल 6 है, यानी कि BA के अंदर अभी हम 10 कोर्स के बारे में डिस्कस किए। अब आते हैं नेक्स्ट वन पे। अच्छा, यहाँ पे भी एज लिमिट के बारे में बता दूं मैं कि वही रखा गया है। सिलेक्शन का प्रोसेस वही है कि भाई आपको AMU का एंट्रेंस देना पड़ेगा और AMU का एंट्रेंस में देखिए सिलेबस क्या है, इन्होंने एग्जाम पैटर्न क्या रखा है। इंग्लिश से 25 इंडो इस्लामिक, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से 40 मार्क्स, 10 मार्क्स का आपका रीजनिंग आएगा, तो टोटल 50 मार्क्स का पेपर रहेगा। टेस्ट सेंटर आप ये यहाँ से कहीं भी आप चूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर है। और फिर आपको मेरिट के बेस पर ही आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। अगर आपके मेरिट अच्छे आते हैं तो आपका जो चॉइस है उसी के बेस पर आपको सब्जेक्ट्स मिलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट वन पे। जैसे कि अगेन आपको बताएं, क्योंकि बी ऑनर्स के अंदर जो आप जिसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म आते हैं या जिस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का कंसर्न रहता है वो कोर्स है। देखिए यहाँ पे ये टोटल, यहाँ पे देखा जाए टोटल कितने हो गया, 4 हो गए और 3 7, यानी टोटल 17 कोर्स है बी ऑनर्स के अंदर AMU में। सिर्फ इसके अलावा लैंग्वेज अभी छोड़ दीजिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इन सब में देखिए नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं वो देख लीजिए। और इसमें भी एडमिशन का जो प्रोसेस है वो एंट्रेंस बेस्ड है, यानी टेस्ट बेस्ड है। और कौन सा टेस्ट, AMU का टेस्ट, AMU का एंट्रेंस देना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी सेम है, कोई अलग नहीं है, लेकिन इन सब में इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए ये रहा, ये सिलेबस रहा। अच्छा, एक बात और, अभी जो आपको AMU का एंट्रेंस का जो बताया कि उसमें 6 कोर्स है और ये यहाँ पे 7 कोर्स है, तो इन दोनों का जो टेस्ट एक ही रहेगा, कोई कॉमन अलग नहीं रहेगा। मतलब सिंपल बी ऑनर्स का एंट्रेंस होगा और उसमें मेरिट के बेस पे एडमिशन मिलेगा। CUET का जो 6 कोर्स मैंने बताया वो अलग है, उसमें आपको जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। अब इसमें अगर देखा जाए यहाँ पे तो इसका भी सिंपल सी बात है, टेस्ट सेंटर जो है वहीं रखा गया है। फॉर्म सिंपल एक बी ऑनर्स का ही फील होगा, समझे कि नहीं। ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऐसा सेपरेट फील नहीं होता है, सिंपल एक बी ऑनर्स का फॉर्म फील होता है। दूसरा ये है कि अगर देखा यहाँ पे तो टेस्ट सेंटर के बारे में पता चल गया और बाकी फिर आई मेरिट के बेस पे आपको फाइनल एडमिशन मिलेगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहा, देखिए सिलेबस की बात करें तो इनके सिलेबस में कोई चेंज नहीं होता है। और अब हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात लास्ट में बता दें कि आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पता चल गया। अब इसके बाद आपको सेंटर कहाँ ये आपको चूज़ करना होगा, आप जहाँ ले सकते हैं, लेकिन इन सब में आपका एडमिशन मेरिट बेस पे ही होगा, जस्ट लाइक कि आपके टॉप मोस्ट मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। अब हम लास्ट में बात करते हैं कि तैयारी खुद से कैसे करें, और अगर जब खुद से नहीं होता तो फिर क्या करें। देखिए सिंपल सी बात है, पहली बात यह कि AMU का बी ऑनर्स का जो पेपर है जो अब तक पूछे गए हैं उनमें से ऐसा करिए कि आप 5 से 6 साल का पेपर मिनिमम एनालिसिस करिए टॉपिक वाइज। ये पॉलिटी से कितने पूछ रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी से कितने पूछ रहे हैं, इंग्लिश से, ये टॉपिक वाइज एनालिसिस करिए। उसके बाद जब एनालिसिस करेंगे तो काफ़ी सारा आइडिया मिल जाएगा। अब उसके बाद देखिए मैं आपको बुक लिस्ट सजेस्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि कई लोग का बुक लिस्ट कोई लेकर ही सवाल होते हैं। कोई गाइड मत लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। गाइड से ज़्यादा बेटर है कि आप बुक लिस्ट कुछ बुक खरीद लें। जैसे इंग्लिश का कोई भी जो SSC लेवल का जो बुक होता है कोई भी चलेगा, चाहे वो अरिहंत को हो या फिर और भी अलग अलग पब्लिकेशन के आते हैं, वो ले लीजिए। एक वो इंडो इस्लामिक के लिए आपको तो एक बुक आता ही है, PDF अगर वो चाहिए तो PDF मेरे पास है, ये मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडो इस्लामिक कल्चर में, ये मैंने बुक बता दिया। जैसे दुआ पब्लिकेशन का आता है, ये नेचर गाइड आता है, तो ये दूसरा बुक मैंने बता दिया। थर्ड अगर बात करें जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर का, इसमें PYQ के हिसाब से ही करेगा, लेकिन साथ में जैसे लूसेंट का जो बुक आता है और 11-12 का जो NCERT है साइंस, मतलब सोशल साइंस का, जैसे हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो मेरे ख्याल है आपके ज़्यादातर पेपर आप कर लेंगे। इसके अलावा करंट अफेयर के लिए कम से कम 6 मंथ से 8 मंथ का करंट अफेयर फोकस करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन जो आजकल यूट्यूब पे मंथली या वीकली उस तरीके से आता है, उसको भी पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा यहाँ पे कि देखिए जनरल अवेयर्स और करंट अफेयर जो है ना, उसके लिए पहले PYQ एनालिसिस करिए और उस हिसाब से करिएगा।
ज़्यादा फ़ायदा होगा। रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस के लिए मैं एक ही बात करना चाहूँगा, एसएससी बेस्ड कोई भी रीजनिंग का बुक लीजिए और पहले जब आप रीजनिंग का एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन पेपर का, तो वहाँ से 8-10 टॉपिक ऐसे होंगे जो हर साल पूछे गए होंगे, उसी 8-10 टॉपिक से को अच्छे से पकड़ बना लेना है और आराम से हो जाएगा। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कट ऑफ यूजुअली एएमयू का जो जा रहा है आज के टाइम में, वो 100 आउट ऑफ 60 के आसपास जा रहा है, या 50 से 60 के बीच में। कई लोग 30, 20, 25 भी बोलते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करना हूँ 100 में एटलीस्ट 50 से 60 स्कोर करेगा, तभी आपके जो कोर सब्जेक्ट है जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी चाहिए, कोर मिलेगा। वरना हो सकता है कि आपको ढंग के सब्जेक्ट में ना मिले, क्योंकि आपको समझ में आ ही रहा है कि बीए के अंदर टोटल कितने कोर्स हैं, लगभग 17 कोर्स है। तो अब उसमें हो सकता है कि आपको बेहतर ना मिल के कोई भी कोर्स मिल जाए, तो ये चीज़ होगा। अब हालांकि मैंने आपको इन चारों को लेकर बुक सजेस्ट कर दिया, बाकी है कि स्टूडेंट फॉर के बिहाफ में ऑलरेडी कई सारे स्टूडेंट जो है पिछले साल भी, उसके पिछले साल भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं एएमयू में। तो आप भी अगर ऑनलाइन घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं नॉमिनल चार्ज या अफोर्डेबल चार्ज में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं। फ्रेश बैच स्टार्ट हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, जिसमें आपको मॉक टेस्ट सीरीज जो भी पढ़ाया जाएगा, पीडीएफ डेली लाइव क्लासेस का सीन रहेगा और एंट्रेंस ओरिएंटेड पढ़ाया जाएगा। जो भी डाउट्स अगर इन चीज़ को लेकर अगर आपके डाउट्स होंगे आप मैसेज कर लीजिएगा। बाकी एएमयू से रिलेटेड को भी नोटिस अपडेट्स आता है, उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। सिलेबस जो है वेबसाइट पे, वरना मैं एक वीडियो बना दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिए।